जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझते हैं पृथ्वी के कटिबंध के विषय में। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन सुने होंगे कि कर्क रेखा के उत्तर दिशा में कौन सा क्षेत्रफल पाया जाता है। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है कि शीत कटिबंधीय कि शीतोष्ण कटिबंधीय। इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा जो है पृथ्वी है। ये क्या है हमारी? ये हमारी पृथ्वी है। इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं। और आप लोग को पता है कि पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा गुजरती है जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से इसे जाना जाता है? इसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और आप लोग को पता है कि ऊपर की ओर जो है उत्तरी अक्षांश होता है और नीचे की ओर दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि ऊपर को उत्तर कहते हैं और नीचे को दक्षिण कहते हैं। तो इसके जस्ट ऊपर एक और रेखा गुजरती है। उस रेखा का नाम क्या है? उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और ये कितने डिग्री पर होती है? ये 23.5 डिग्री पर। कितने? 23.5 डिग्री पर। कौन सा? उत्तरी अक्षांश होता है। कौन अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश ये हो गया। और इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसके और ऊपर में जस्ट 66.5 डिग्री, कितने? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पॉइंट पर एक और रेखा जो है स्थित है। और कहाँ पर है? किस अक्षांश में? तो उत्तरी अक्षांश में। कहाँ पर? उत्तरी अक्षांश में 66.5 डिग्री पर एक और रेखा जो है। इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है आर्कटिक रेखा। कौन सा? आर्कटिक, आर्कटिक रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। आर्कटिक रेखा। इसके ऊपर यहाँ पर आ जाता है आपका उत्तरी अक्षांश का कौन आएगा? ध्रुव आ जाता है। क्या? ये तो ध्रुव है। पृथ्वी का 2 ध्रुव है, एक उत्तरी अक्षांश और एक यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों पे हम इसको बना दिए हैं। अब ये तो हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश में समाप्त हो गया। उत्तरी अक्षांश में क्या क्या है? 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक आर्कटिक रेखा है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर आ जाता है उत्तरी अक्षांश का ध्रुव आ जाता है। उसके बाद ठीक वैसने जो है यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश में भी होता है। दक्षिणी अक्षांश के 23.5 डिग्री में क्या होता है? 23.5 डिग्री में ये कौन सा अक्षांश है? ये दक्षिणी अक्षांश है। कौन सा? दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। इसको कौन सी रेखा कहते हैं? इसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा के नाम से? मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये मकर रेखा हो गया। जिस प्रकार से यहाँ 66.5 डिग्री है, ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी अक्षांश में भी 66.5 डिग्री होता है। यहाँ पर 66.5 डिग्री में क्या है? यहाँ पर जो है दक्षिणी अक्षांश में ये भी है। किस अक्षांश में है? दक्षिणी अक्षांश में। और इस रेखा का नाम क्या है? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। और आप लोग को पता होगा, इसे हम अंटार्कटिक रेखा कहें या वृत्त कहें, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम वृत्त लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वृत्त लिख देते हैं और यहाँ पर भी वृत्त लिख देते हैं। ये क्या हो गया? ये वृत्त हो गया। तो आप लोग को पता होगा कि पृथ्वी पूरे साल भर में पृथ्वी के जो सबसे लंबवत सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। तो यहाँ पर हम एक सूर्य बना देते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा सूर्य है। और ये सबसे लंबवत कहाँ पर रहता है? भूमध्य रेखा पर रहता है। अच्छा, जब यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि सूर्य जो है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा, इन्हीं के बीच में रहता है। तो जब इन्हीं कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में है, तो सबसे ज़्यादा जो सूर्य का किरण पड़ेगा वो कहाँ पर पड़ेगा? यहीं पर, इसी एरिया में तो पड़ेगा। एक उत्तरी अक्षांश के कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। और दक्षिणी अक्षांश में देखेंगे तो मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है
ये इस वाले एरिया में उत्तरी अक्षांश में पड़ता है और दक्षिणी अक्षांश के इस वाले एरिया में ज़्यादा पड़ता है। तो बताओ सूर्य का प्रकाश जहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा वो वाला एरिया गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो गर्म को कहते हैं उष्ण और ठंडा को कहते हैं शीत, और जहाँ पर दोनों मिल जाता है उसको कहते हैं शीतोष्ण। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गर्म ज़्यादा है, क्या है, गर्मी ज़्यादा है। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी तो उस एरिया को हम कह देंगे ये उष्ण कटिबंध है। कैसे, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। इतना समझ में आया। लेकिन सूर्य का प्रकाश सबसे कम कहाँ पर पड़ेगा, तो इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में सबसे कम पड़ेगा। जब इस वाले एरिया में सबसे कम सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर क्या गर्म रहेगा, क्या नहीं, यहाँ पर जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और जहाँ पर ठंडा होता है उसको हम लोग कहते हैं शीत। तो बताओ ये क्या शीत कटिबंध हो जाएगा, कौन सा, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध हो जाएगा। और ऊपर वाला भी हमारा कौन सा हो जाएगा, शीत कटिबंध, कौन सा, शीत कटिबंध। इतना समझ में आया। लेकिन हमारा जो ये बीच वाला एरिया है यहाँ पर तो ठंडे का भी जो है क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से ठंडे का प्रभाव और नीचे से किसका, गर्म का प्रभाव। तो बताओ ठंड और गर्म दोनों यहाँ पर मिल जाएगा, कौन सा, ठंड गर्म दोनों, ऊपर से ठंडा और नीचे से गर्म। ठीक वैसने यहाँ पर भी होता है, जो है यहाँ से किसका प्रभाव पड़ेगा, गर्म का, ऊपर की ओर से गर्म का प्रभाव पड़ेगा, ऊपर की ओर से गर्म का, और नीचे की ओर से ठंडे का प्रभाव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठंडा और गर्मी दोनों मिल रहा है। गर्म को कहते हैं उष्ण है और ठंडे को कहते हैं शीत है। तो बताओ यहाँ पर शीत और उष्ण दोनों मिल रहा है, तो इस वाले एरिया को हम कह देते हैं शीतोष्ण है। कैसने है, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। इतना समझ में आया, शीतोष्ण कटिबंध। और यहाँ पर जो ये वाला एरिया है ये कौन सा रहेगा, ये भी शीतोष्ण कटिबंध रहेगा। कैसने, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध रहेगा, शीतोष्ण कटिबंध। तो इतना समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से पृथ्वी पर जो है कटिबंध का निर्माण होता है। कहाँ पर उष्ण कटिबंध रहेगा, कहाँ पर शीत कटिबंध रहेगा, कहाँ पर शीतोष्ण रहेगा। तो कहाँ पर रहेगा, अब उत्तरी अक्षांश में देखेंगे तो उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, ये जवन क्षेत्र रहेगा उष्ण कटिबंध रहेगा। इतना समझ में आया। ठीक वैसने दक्षिणी अक्षांश में भी भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सा पाया जाएगा, उष्ण कटिबंध पाया जाएगा। उत्तरी अक्षांश में देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव और जो है आर्कटिक वृत्त, इन दोनों के बीच में ये है आर्कटिक वृत्त उत्तरी अक्षांश में, और ये है क्या हमारा उत्तरी ध्रुव। इनके बीच में जवन क्षेत्र पाया जाएगा वो कौन सा क्षेत्र रहेगा, वो शीत कटिबंध रहेगा। कौन सा, ये वाला है शीत कटिबंध। कौन, शीत कटिबंध। समझ में आया, ये शीत कटिबंध हो गया। अच्छा, इसमें देखेंगे तो आर्कटिक वृत्त और कर्क वृत्त, इन दोनों के बीच में दोनों का प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से जो है शीत का और नीचे से उष्ण का, तो इसको हम कह देंगे शीतोष्ण कटिबंधी है। ये तो हो गया हमारा जो है उत्तरी अक्षांश पर। ठीक ऐसने जो है दक्षिणी अक्षांश पर भी होता है। दक्षिणी अक्षांश पर भूमध्य रेखा और जो है किस, मकर रेखा, इन दोनों के बीच में जो है गर्म जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसको कहेंगे उष्ण कटिबंधी है, यह उष्ण कटिबंधी है। और देखेंगे तो यहाँ पर आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी जो है ध्रुव, इन दोनों के बीच में जो है सूर्य का प्रकाश सबसे कम पड़ेगा, इसलिए इसको हम कहेंगे शीत कटिबंध, यानी कि ठंडा प्रदेश हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो ऊपर से जो है उष्ण का प्रभाव पड़ेगा और नीचे से शीत का, तो इसलिए इसको हम कह देते हैं शीतोष्ण कटिबंधी। तो ये हो गया कटिबंध। अब एग्जाम में यूपीएससी और पीसीएस क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, किस प्रकार से बनाता है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, जमन क्वेश्चन बनेगा वो कहेगा कि मकर रेखा की उत्तर की ओर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र पाया जाएगा, यह है हमारा मकर रेखा।
इसके उत्तर की ओर कौन सा उष्णकटिबंध पाया जाता है, लेकिन दक्षिण की ओर कौन सा पाया जाता है, तो शीतोष्णकटिबंध पाया जाता है। ये हो गया। दोबारा क्वेश्चन कहेगा कि दक्षिणी अक्षांश पर या अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण की ओर कौन सा जो है कटिबंध पाया जाता है, तो शीत कटिबंध पाया जाता है। लेकिन आर्कटिक वृत्त के ऊपर की ओर कौन सा जो है कटिबंध पाया जाता है, तो शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। ये हो गया हमारा दक्षिणी अक्षांश पर। और उत्तरी अक्षांश पर ठीक इसी प्रकार से बनता है कि जो है कर्क रेखा की उत्तर की ओर कौन सा जो है कटिबंध पाया जाता है, तो शीतोष्ण कटिबंध पाया जाएगा। लेकिन दक्षिण की ओर कौन सा पाया जाएगा, तो दक्षिण की ओर उष्ण कटिबंध है, क्योंकि ये है कर्क रेखा, इसके दक्षिण में कौन है हमारा उष्ण कटिबंध है। और क्या पूछेगा कि आर्कटिक वृत्त के ऊपर की ओर कौन, यानी कि ऊपर की ओर या उत्तर दिशा की ओर कौन सा कटिबंध पाया जाता है, तो शीत कटिबंध। लेकिन दक्षिण की ओर शीतोष्ण, क्योंकि ऊपर से शीत और नीचे से उष्ण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया यूपीएससी और पीसीएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप लोग थोड़ा सा भी स्किप मत करना। एग्जाम में क्वेश्चन ये खुदरा खुदरी एग्जाम में पूछते, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, यूपीपी हुआ, किसी भी स्टेट पुलिस, स्टेट दरोगा में, इसमें क्या पूछेगा कि सूर्य सबसे लंबवत किस रेखा पर रहेगा, तो भूमध्य रेखा पर। ये सूर्य है, ये सबसे ज़्यादा लंबवत जो है पूरे साल भर में भूमध्य रेखा पर रहता है। तो ये हमारा आज का क्या है क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।